नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपके जीवन में कभी न कभी आया होगा या आने वाला है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आज हम बात करेंगे दुश्मन के बारे में। जी हाँ, दुश्मन, वो इंसान जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें ऐसे दुश्मन से लड़ना चाहिए? क्या तलवार से तलवार टकरा कर ही जीत हासिल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि दुश्मन से बिना लड़े उसे कैसे बर्बाद किया जाए। यह एक ऐसी कला है जिसमें बल से नहीं, बुद्धि से जीत हासिल होती है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य के उन शक्तिशाली सिद्धांतों पर गहराई से बात करेंगे जो हमें बिना लड़े अपने दुश्मन को परास्त करने की कला सिखाते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण सबक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुश्मन को पहचानना, असली युद्ध की शुरुआत। चाणक्य कहते हैं, युद्ध जीतने से पहले दुश्मन को जानना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हर उस व्यक्ति को दुश्मन मान लेना जो हमारे खिलाफ कुछ बोलता है। लेकिन असली दुश्मन वो होता है जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। नंबर 1, दुश्मन की पहचान कैसे करें? मीठे बोल के पीछे का जहर। असली दुश्मन अक्सर आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ दोस्ती का दिखावा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वे आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, मीठी बातें करने वाले इंसान से सावधान रहें, क्योंकि वह उस बर्तन की तरह है जो ऊपर से दूध और अंदर से जहर से भरा हुआ है। आपकी खुशी से नाखुश। आपका सच्चा दोस्त आपकी सफलता पर खुश होगा, लेकिन दुश्मन को आपकी सफलता चुभती है। जब भी आप तरक्की करते हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देगी जो जलन और ईर्ष्या से भरी होगी। अफवाहें फैलाना। दुश्मन अक्सर आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं ताकि आपकी छवि खराब हो जाए। वे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 2, बिना लड़े दुश्मन को बर्बाद करने के 5 शक्तिशाली सिद्धांत। अब हम उन 5 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो चाणक्य ने हमें सिखाए हैं। ये सिद्धांत आपकी बुद्धि को धार देंगे और आपको बिना किसी लड़ाई के जीत दिलाएंगे। नंबर 1, अपनी कमजोरी दुश्मन को कभी न दिखाएं। चाणक्य कहते हैं, जिस तरह एक राजा अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखता है, उसी तरह आपको भी अपनी कमजोरियों को अपने दुश्मन से छुपाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किस बात से डरते हैं, आपको किस चीज का दुख है, या आपका सबसे कमजोर पक्ष क्या है। यह दुश्मन को कभी पता नहीं चलना चाहिए। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी पर वार करेगा। अगर आप उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगे तो उसके पास हमला करने का कोई हथियार नहीं बचेगा। इसे कैसे लागू करें? भावनात्मक नियंत्रण। अपने दुख, क्रोध या निराशा को दुश्मन के सामने कभी जाहिर न होने दे। हमेशा शांत और मजबूत दिखें। आर्थिक स्थिरता। अपनी आर्थिक स्थिति को कभी कमजोर न होने दे। दुश्मन अक्सर आपकी आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाता है। गुप्त जानकारी। अपने निजी जीवन की बातें, अपनी योजनाओं और अपने रहस्यों को कभी भी दुश्मन के साथ साझा न करें। नंबर 2, दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाएं। यह चाणक्य की सबसे प्रभावी नीतियों में से एक है।
चाणक्य कहते हैं, जिस तरह एक शिकारी जाल बिछाकर अपने शिकार को फंसाता है, उसी तरह आपको भी दुश्मन के लिए एक जाल बिछाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको दुश्मन को एक झूठी उम्मीद देनी है या उसे किसी ऐसी योजना में फंसाना है जो उसके लिए नुकसानदायक हो। आपको उसे ऐसा महसूस कराना है कि वह जीत रहा है, लेकिन अंत में उसकी जीत ही उसकी हार बन जाए। इसे कैसे लागू करें? गलत जानकारी देना। दुश्मन को जानबूझकर गलत जानकारी दे ताकि वह उस पर विश्वास करे और उसी दिशा में काम करे जो उसके लिए नुकसानदेह हो। कमजोर दिखने का दिखावा। कभी कभी कमजोर दिखने का दिखावा करे ताकि दुश्मन आप पर हमला करने की गलती करे। जब वह हमला करे तो आप पूरी तैयारी के साथ उस पर पलटवार कर सकते हैं। उसके अहंकार का फायदा उठाएं। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार उसका अहंकार होता है। आप उसके अहंकार को हवा दें, उसे यह महसूस कराएं कि वह आपसे बहुत बेहतर है। वह अपने अहंकार में गलत फैसले लेगा और खुद ही बर्बाद हो जाएगा। नंबर 3, अपने दोस्तों को बढ़ाएं, दुश्मन को नहीं। चाणक्य कहते हैं, एक राजा के लिए उसके मित्र उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी तरह आपके लिए भी आपके मित्र और शुभ चिंतक आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब दुश्मन आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो आपको अकेले नहीं लड़ना है। आपको अपने उन दोस्तों और शुभचिंतकों को अपने साथ रखना है जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसे कैसे लागू करें? अच्छे संबंध बनाएं। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। लोगों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आएं। मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो वे भी आपकी मदद करेंगे। यह एक ऐसा निवेश है जो आपको मुश्किल समय में बहुत लाभ देगा। एकता की शक्ति। जब आपका दुश्मन देखेगा कि आपके पास बहुत से लोग हैं जो आपका समर्थन करते हैं तो वह आपसे डरने लगेगा। वह जानता है कि आपसे लड़ना आसान नहीं है। नंबर 4, चुपचाप और शांत रहें। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। चाणक्य कहते हैं, एक शांत और स्थिर मन ही सबसे बड़ा हथियार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब दुश्मन आपके खिलाफ कुछ बोले तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको शांत रहना है, उसकी बातों को सुनना है और उसकी हर चाल को समझना है। इसे कैसे लागू करें? कम बोलें, ज्यादा सुने। दुश्मन की हर बात को ध्यान से सुने। वह क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, यह सब जानने की कोशिश करें। आपकी चुप्पी उसे परेशान करेगी और वह खुद ही अपनी योजनाएं उजागर कर देगा। प्रतिक्रिया न दें। जब दुश्मन आपसे कोई बात कहे या आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ समय के लिए शांत रहें। आपकी चुप्पी उसे और परेशान करेगी और वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। नंबर 5, अपनी शक्ति और सफलता को बढ़ाएं। यह चाणक्य की नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन को बिना लड़े हराना चाहते हैं तो अपनी शक्ति को इतना बढ़ा ले कि दुश्मन को आपसे लड़ने का साहस ही न हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है। आपको इतना शक्तिशाली बनना है कि दुश्मन आपके सामने एक चिट्ठी की तरह लगे। इसे कैसे लागू करें? ज्ञान और कौशल बढ़ाएं। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, नई चीजें सीखें और अपने कौशल को बेहतर बनाएं। एक बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल होता है। आर्थिक रूप से मजबूत बने। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। पैसा आज के समय में सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो कोई भी आपको आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारें?
दोस्तों, इन सिद्धांतों को सुनना और समझना बहुत आसान है, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। रोजाना अभ्यास करें, इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन, हर परिस्थिति में इन पर विचार करें। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना से दूर रहें। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, क्योंकि एक नियंत्रित मन ही आपको विजय दिला सकता है। सकारात्मक सोच, हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, न कि दुश्मन के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि दुश्मन से बिना लड़े उसे कैसे बर्बाद किया जाए। यह सिर्फ एक युद्ध नीति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से मिलती है। जब आप अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने दोस्तों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिना लड़े ही जीत जाते हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं, उसे खुद ही हारने देते हैं। आपकी सफलता ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी हार है। तो अपने दुश्मन के बारे में सोचने में समय बर्बाद न करें, बल्कि अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।